हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं दोपहर से रात तक का रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं दोपहर से रात तक में क्या क्या करती हूँ। लमसम ये 11:30 बजे का टाइम है। मैं आ गई हूँ मतलब खाना बनाने के लिए। तो मैं आज क्योटी का दाल बनाऊंगी। उड़द और मटर का दाल एक में मिला के बनाऊंगी। उसे हमारे यहाँ क्योटी कहा जाता है। आप लोग के यहाँ क्या कहा जाता है, आप लोग बताना ज़रा। यही होता है कि डेली खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मतलब एक ही चीज़ बनाया करो ना तो मन भी नहीं करता है खाने को कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं। बच्चे भी नहीं खाते हैं, मतलब कहते हैं कि डेली वही मुझे नहीं खाना है। तो मैं उदल बदल के बनाया करती हूँ, कभी कुछ अलग सा ही बनाती हूँ कि मतलब सबको पसंद आए, सब लोग खाना मतलब आराम से पेट भर कर खा लें। तो इसीलिए मैं आज क्योटी का दाल बनाई हूँ। और फिर मैं बैगन आया था हमारे घर पे, तो मैं बैगन का भरुआ बनाऊंगी। हम लोग भरुआ कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं? कलौंजी कहते हैं, मतलब कलौंजी भी कहते हैं, भरुआ भी कहते हैं। तो मैं अजवाइन और जीरा मतलब भून के पीसी हूँ। और धनिया और मिर्चा मैं पहले से ही भून के पीस के मतलब स्टोर करके रखी हूँ, तो उसे ले ली हूँ। और हमारे यहाँ खटाई है। सारे सामान डाल के फिर नमक डाल दूँगी और थोड़ा-सा पानी डालकर फिर मतलब मैं पीस लूँगी मिक्सर में। हमारा वो छोटा वाला मिक्सर जार मतलब ख़राब हो गया है, तो इसी में पीसती हूँ। इसमें अच्छे से पीस नहीं जाता है, बट वो ख़राब है तो इसी से काम चला लेती हूँ कि जो है उसी में कर लूँ। अब उसे बनवाना है, मतलब किसी दिन मतलब देखती हूँ बनवा पाऊँगी तो बनवा लूँगी मैं। तो मैं आज बैंगन का भरवा बनाऊँगी। तो मैं सामान मतलब तैयारी कर रही हूँ अभी। तैयारी करने के बाद मैं लग जाऊँगी भरवा बनाने में। हमारे यहाँ सबको भरवा बहुत पसंद है। करेले का हो मतलब बैंगन का हो, किसी का भी भरवा हो, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं बनाया करती हूँ बीच-बीच में कि खाने में टेस्ट भी अलग रहे और थोड़ा अच्छा लगता है। उदल-बदल के कुछ चीज़ बनाया करो तो फिर। मेरी दाल तैयार हो गई, बन गई। इधर मैं चावल चढ़ाती हूँ। मैं उधर मतलब भरुआ भर के अभी कढ़ाई में रख दूँगी। तेल रख दी हूँ, गरम हो रहा है, अभी इसे मतलब रख दूँगी अच्छे से, मतलब पक जाएगा। किस-किस को भरुआ बैंगन का पसंद है? गाइस आप लोग कमेंट में बताना। हमारे यहाँ तो सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। आप लोग बताना पसंद है या नहीं? मैं उठ जाती हूँ, सुबह ही उठी हूँ। सारा मतलब जो काम होता है सुबह का नाश्ता पानी जो ये सब मैं सब कुछ करके फिर मैं थोड़ी देर मतलब रेस्ट करती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। मेरा बैंगन का भरवा तैयार है, बन चुका है, अच्छे से पक गया है, दिख भी रहा है कि मतलब अच्छे से पक गया। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। फिर अभी मतलब और है थोड़ा, उसे मैं इसी कढ़ाई में डाल दूँगी, वो भी बन जाएगा अच्छे से। आज मैं दोपहर के खाने में बनाऊँगी क्योटी दाल, चावल, पूड़ी बनाऊँगी, भरुआ बनाई हूँ और मतलब यही सब बनाऊँगी। मतलब सिंपल सा खाना बनाऊँगी, मतलब ज़्यादा कुछ तामझाम वाला नहीं करूँगी मैं। हमारे यहाँ सब लोग मतलब सादा खाना भी पसंद करते हैं, मसाला वाला भी पसंद करते हैं। तो मैं किसी दिन सादा खाना बना लेती हूँ, किसी दिन मसाला वाला बना लेती हूँ। मतलब भारी भरकम खाना जो होता है वो भी बनाती हूँ और सादा मतलब सिंपल सा भी दाल चावल ये रोटी सब्जी ये भी बना लेती हूँ कि मतलब किसी दिन मतलब चटपटा रहे, किसी दिन सादा भी थोड़ा रहे। दोनों तरह के खाने चाहिए, स्वाद दोनों तरह के आने चाहिए। फिर ये मतलब शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं, साढ़े 4 और बज रहे हैं। ये हमारे यहाँ पूजा का चावल अभी थोड़ा रखा है, इसे मैं आटा बनवाऊँगी। इस फिर पूड़ी बनाऊँगी। फिर मैं इसे भर रही हूँ, मैं दे रही हूँ कि जाके डैडी को दे दो। ये इसे मतलब आटा बनवा लाएँ फिर पूड़ी बनाने के लिए। मतलब ज़्यादा दिन तक चलता है ना, वो चावल ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा-थोड़ा ही बनाना होता है, तो ये चावल मतलब आटा ज़्यादा दिन तक चलता है। तो मैं कह रही हूँ कि बन जाएगा तो इसे रख दूँगी, तो थोड़ा-थोड़ा बनाती रहूँगी। इस सामान आते हैं ना जो मतलब कुछ भी मँगाओ तो पॉलीथीन में आते हैं, तो मैं ऐसे ही मतलब टाइम नहीं रहता है, खाली करती हूँ तो वैसे ही इसी में डाल देती हूँ किसी में बटोर के, तो ज़्यादा पिन्नी हो जाती है। फिर मैं इसे इकट्ठा कर रही हूँ, मैंने कहा इकट्ठा करके रख देती हूँ, कोई काम आता है। फाड़ भी देती हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो सारे इकट्ठा स्टोर कर लेती हूँ कि कोई भी सामान मतलब बाद में रखना हो तो उसे पॉलीथीन में निकालो रख दो।
तो मैं उसे इकट्ठा करके रख ली हूँ। मैं सब्ज़ी रखने का मेरी टोकरी है, मैं इसे मतलब डीप क्लीन की थी, तो फिर भी रखा रहता है ना तो थोड़ा धूल मिट्टी सी लग जाती है। मैंने कहा चलो इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैं यहाँ ऊपर का भी मतलब किचन साफ़ की हूँ, पोंछी हूँ। कपड़े से डीप क्लीन की थी पर बन जाता है ना, ओपन किचन है, धूल मिट्टी लग जाती है। फिर मैं धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पोंछती रहती हूँ। तो मैं सोची आज मैं नीचे का पोर्शन ज़्यादा साफ़ कर लूँगी। ऊपर का तो मतलब साफ़ की थी तो ऐसे हल्का थोड़ा बहुत कपड़े मार दी हूँ। साफ़ है फ़िलहाल, लेकिन मैं नीचे का मैंने कहा कि चूहे बहुत हो गए हैं हमारे, बहुत चूहे हैं। सामान जो मतलब रख देती हूँ, कोई सामान आता है तो जितना डिब्बे में फ़िल हो पाता है उतना मैं फ़िल कर देती हूँ। नहीं हो पाता है तो मैं इसी ड्रॉ में रख देती हूँ। तो चूहे आ गए थे तो उसने काट दिए हैं, मतलब खड़ा धनिया मँगाई थी ना, ऐसे जो भरवा-वरवा बनाती हूँ तो मैं खड़ा धनिया ही यूज़ करती हूँ। उससे अच्छे से मैंने भून-वून के तो ये सब मतलब काट के ख़राब कर दिया तो मैंने उसे सब सही की हूँ। सामान दूसरे में रखी हूँ, जो डिब्बे खाली हो गए थोड़ा उसमें फ़िल कर दी हूँ और नहीं तो फिर मैंने अच्छे से देखिए गाइस कितने पिन्ने निकले हैं। मैं सब मतलब जो निकलता है थोड़ा बहुत मतलब रख देती हूँ तो वही सारे पिन्नी काट दिए हैं सब कुछ सामान, तो वही सब कूड़ा निकल आया है। तो नीचे का एक-एक डिब्बा हटा के सब कुछ मतलब पोंछ-पाछ के साफ़ कर दी हूँ और जो कूड़ा था साइड में करके मैं इसे उठा लूँगी। अब ये जो मतलब थोड़ा बहुत ये हल्दी बच गया था, जो डिब्बे में नहीं आता है ना, पूरा पैकेट डिब्बा छोटा रहता है, तो नहीं फ़िल हो पाता है, तो मैं रख दी थी। मैंने कहा अब इसे भी रख देती हूँ, नहीं तो कहीं चूहे ने काट दिया ये भी तो ये भी ख़राब हो जाएगा। और जो खाली डिब्बे नमकीन-वमकीन के हो जाते हैं, मैं उसे साइड में निकाल के रख देती हूँ, फिर धो के पर सुखा के फिर उसमें मतलब कोई सामान फ़िल करती हूँ। और थोड़े मटर पड़े थे, मैंने कहा इसे भिगा देती हूँ थोड़ा चना डाल के, फिर इसे सुबह सब्ज़ी बना लूँगी। और जो मैं किचन का मतलब कपड़ा यूज़ करती हूँ, मैं धो के ऐसे ही मतलब साइड में रख देती हूँ। जब मुझे फुर्सत मिलती है, डिब्बे मेरे पास हैं, इसी डिब्बे में मतलब सारे कपड़े मैं रखती हूँ, पर जैसे टाइम नहीं मिला तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। जब टाइम मिलता है तो सारे कपड़े इसी में रख देती हूँ और एक कपड़ा निकाल के रखती हूँ किचन के, जैसे बनाओ तो हाथ पोंछना होता है, कढ़ाई पकड़ना होता है, कोई चीज़ गरम पकड़ना होता है, तो इसी कपड़े से अच्छे से मतलब पकड़ लो तो हाथ भी नहीं जलता है। और पानी-वानी लगा रहता है ना, कुछ भी तेल-वेल तो उसमें पोंछ दो तो डिब्बे फुल मतलब कोई भी सामान उठाओ तो गंदे नहीं होते हैं। और शकरकंदी पड़ी थी हमारे यहाँ पूजा का, सकट पूजा का, तो मैंने कहा इसे भी फ़िक जाएगा तो इसे भी उबाल के कुछ बना लूँगी, तो उसे मैं रख दी हूँ उबलने के लिए। तो उधर मतलब उबल भी गया था, मैं हाथ-वाथ धो के आ गई हूँ, कपड़े-वपड़े चेंज करके शाम का धूप आरती करने के लिए। शाम के धूप आरती का मतलब देरी हो रही थी तो मैं फट से आ गई हूँ। काम करते-करते कितना टाइम चला जाता है पता भी नहीं चलता है कि मतलब कितना टाइम हो गया। फिर जब घड़ी देखो तो पता चलता है हाँ, इतना टाइम हो गया। काम करने में लग जाओ तो व्यस्त हो जाओ तो कुछ चीज़ का ध्यान नहीं रहता है। फिर मैं फटाफट आ गई पूजा करने के लिए, मैंने कहा पूजा कर देती हूँ। फिर फ्रूट काट के लाई हूँ भगवान जी के लिए और दूध गरम की थी, तो उसी का भोग लगाऊँगी आज मैं। मतलब मैं अपने मतलब दरवाजे के पास भी एक दिया जलाती हूँ। हाँ, सब लोग कहते हैं कि जलाना चाहिए सरसों के तेल का, तो वही मैं जला देती हूँ। हमारा आटा मतलब देखो चावल दी थी बन के आ गया, मैं इसे डिब्बे में मतलब फिल कर रही हूँ कि अच्छे से मतलब चले जाए डिब्बे में। हमारा डिब्बा छोटा है मतलब, तो इसीलिए मैं कटोरी की सहायता से डाल रही हूँ कि अच्छे से चला जाए कि इधर-उधर गिरे ना। अभी मैं चावल का पूड़ी बनाऊँगी, ये चावल के आटे का। ये मतलब ये मैं लेके आए थे कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो हमारे यहाँ कटहल की सब्ज़ी ऐसे मैं कटहल को काट के, धो के, साफ़ करके कुकर में डाल के उबाल ली हूँ। उबालने के बाद इसे मतलब अच्छे से मैश कर ली हूँ। मैश करने के बाद इसे मैं बनाऊँगी और फिर मसाले निकाल रही हूँ। धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी मेथी, सब्ज़ी मसाला, मैगी मसाला सब कुछ डाल के अच्छे से मतलब मैं बनाऊँगी। ये हमारे हस्बैंड को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, ऐसे सब्ज़ी बनाओ तो मैश कर कर।
फिर मैं आज उनके पसंद का कटहल का सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब मुझे वैसे भी काट के बना लो, ऐसे भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे कटहल पसंद है, किसी तरह से बना लो, मैं दोनों तरह की बनाती हूँ। किसी दिन अपने पसंद का बनाती हूँ, किसी दिन हस्बैंड जी के पसंद का बनाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ, मतलब तैयारी कर चुकी हूँ, कटहल की सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ। तो तेल गरम कर ली हूँ, उसमें जीरा, मिर्ची डाल दी हूँ, प्याज़ डाल दी हूँ। अच्छे से भूनने के बाद इसमें मसाले डालूँगी। मसालों को भी अच्छी तरह से भून लो, फिर टमाटर डाल के अच्छे से मतलब इसे भी पका लो। थोड़ा नमक डाल दो, फिर जल्दी से पक जाता है। तो मैं अच्छे से नमक डालने के बाद अच्छे से पका ली हूँ। अब इसमें मतलब सब्ज़ी मिला दूँगी और अच्छे खूब मतलब भूनना होता है इस सब्ज़ी को। मतलब जितना भुन जाएगा उतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसमें धनिया पत्ते डाल के मिला लो अच्छे से, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है और स्वाद आ जाता है। तो इसे मतलब धीमे कर दी हूँ, अच्छे से पक रहा है धीमे-धीमे आँच पे। जो मतलब तेज़ कर दो, हाई कर दूँगी तो ये जलने लगेगा, जो धीमे कर दूँगी तब तो बहुत अच्छे से मतलब पक गया। मैंने कहा तब तक इधर पूड़ी तलती हूँ, थोड़ा और पक जाए, फिर मैं सबको खाने के लिए दूँ। तो मैंने कहा 1-2 पूड़ी बना लेती हूँ, फिर मैं सबको बुलाऊँ खाने के लिए। मतलब हस्बैंड जी नहीं हैं, बच्चे हैं, बच्चों को अभी खिला दूँगी। हस्बैंड जी देर से आते हैं तो उनके लिए मैं देर से ही बनाती हूँ, पहले बच्चों को खिला देती हूँ। तो फिर मैं हस्बैंड जी आते हैं तो फिर उनको मतलब गरम-गरम बनाती हूँ। फिर हमारे यहाँ मतलब आ गए थे हस्बैंड जी रात में, सबको मतलब बना उनको भी बनाई हूँ, खिलाई। फिर मैं लग गई हूँ किचन साफ़ करने में। मैंने कहा बर्तन साफ़ करके रख दूँ, किचन साफ़ कर लूँ, नहीं तो सुबह बच्चों को स्कूल जानी होती है ना, तो मतलब भागम-भाग हो जाती है कि अभी किचन साफ़ करना है, बर्तन साफ़ करना है, कब मतलब कोई काम करूँ। इसीलिए मैं रात में ही सब कुछ कर लेती हूँ। मतलब मुझे बहुत लेट हो जाता है। वो उनका क्या होता है, आते हैं थके-थकाए वो भी रहते हैं, खाते हैं मतलब सो जाते हैं, लेकिन मैं पूरा काम ख़त्म करके ही लेटती हूँ कि मुझे सुबह कोई मतलब भागम-भाग ना रहे, जल्दी से मेरा काम हो जाए। मुझे कोई दिक्कत ना पड़े, इसलिए मैं बर्तन, किचन सब कुछ मतलब जो छोटा-मोटा काम होता है वो सब मैं ख़त्म करके ही लेटती हूँ। बच्चे रात में जहाँ शूज़ निकाल देंगे, पैंट खोल के रख देंगे, मैं शूज़ को उठा के रैक पे रखूँगी, उनके कपड़े उठा के रख दूँगी कि मतलब सुबह दूसरा पहनना है तो जहाँ वॉशिंग मशीन के पास रख दूँगी कि मुझे सुबह उठाना ना पड़े। उन लोगों सो जाते हैं बेड पे तो उनका स्लीपर उठा के मैं रैक पे रख दूँगी कि मतलब मुझे सुबह उठूँ तो मुझे ये छोटा-मोटा काम भी ना करना पड़े। तुरंत मैं दरवाज़ा खोलूँ, भगवान जी को प्रणाम करके फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दूँ। ये ना रहे कि मुझे अभी ये करना है, ये उठाना है, वो उठाना है। तो इसलिए मैं सारा काम ख़त्म करके तभी सोती हूँ। मुझे कितना भी लेट हो जाए, मुझे मतलब गंदगी नहीं पसंद है, थोड़ा-सा भी गंदगी नहीं पसंद है, मतलब कुछ थोड़ा भी गंदा हो जाता है, मैं तुरंत लग जाती हूँ साफ़ करने में, मुझे आलस भी नहीं लगती है और मतलब गंदा पड़ा रहता है तो मुझसे देखा भी नहीं जाता है, इसलिए मैं लग जाती हूँ तुरंत। तो फाइनली गाइज़ मेरा मतलब किचन साफ़ भी हो गया है अच्छे से और सबसे